हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बेटा ऐसा है कि मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे रिगार्डिंग जो पटवारी परीक्षा है, उसमें सर कौन सी हमें बुक लेनी चाहिए, या फिर जो आपकी इलाइट स्टडी की यहाँ पे जो एक इलाइट स्टडी ऑथर है, इनके द्वारा जो एक बुक पब्लिश की जा रही है लेटेस्ट सिलेबस करके। तो इन बुक को सर आप परचेज़ करके एक बार हमें रिव्यू करवा देंगी कैसी बुक है। तो मैंने उन्हीं बच्चों का जो कमेंट्स थे उनको देखा, क्योंकि काफ़ी बच्चे थे, कम से कम 15-16 बच्चे थे जिन्होंने बोला था कि सर आप इन जो बुक्स हैं, उन्होंने नाम बताया था बेसिकली मुझे इनका, कि एक लाइट स्टडी करके चैनल है उनका, जो हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम का एक उन्होंने बुक निकाली है। और उन्हीं की क्या है, बेसिकली जो करंट अफेयर वगैरह आएँगे उसके रिव्यू कर दो, और जो उनकी टेस्ट सीरीज़ है उसका रिव्यू कर दो। तो मैंने ये सारी इकट्ठी ऑर्डर कर दी थी, तो आज ही मेरे को ये बुक्स रिसीव हुई हैं। तो यहाँ पे जो बुक्स में क्या-क्या कंटेंट है, क्या चीज़ें हैं, वो मैंने सारी देख ली है। तो देखने के बाद मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो पूरा लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी बुक तैयार की है, कि जिसको देखना है वो उसको पॉज़ करके देख सकते हैं। कि ये सारी की सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एज़ पर जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी बुक तैयार की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसमें क्या-क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो एक तो वही दे रखा है कि कितनी आपकी वैकेंसी है, कौन से लेवल के लिए ये बनी है, ओके। बाकी यहाँ पे उन्होंने पूरा पार्ट कवरेज किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, तो उसके बारे में ये पूरी की पूरी चीज़ें दी हैं, क्योंकि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें आएँगी, वही सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे दी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ इन्होंने सबसे अच्छा काम तो ये किया है कि जो कुछ पहले के पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं पटवारी के, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। साथ ही में जो उनका सॉल्यूशन है वो भी इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिव्यू की हैं कि नहीं ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मैंने चेक किए थे क्वेश्चन। तो जो मैं आंसर्स हैं, क्योंकि बच्चों का काफ़ी कंसर्न रहता है कि सर जो आंसर दिए जाते हैं वो इक्वलेंट, मतलब एज पर जो आंसर की होते हैं उसके इक्वलेंट नहीं होते हैं। तो बेटा आपको कभी आंसर की नहीं देखनी होती, आपको हमेशा जो क्वेश्चन है उसको एक तरीके से पढ़ना होता है और उसका एग्जैक्ट आंसर देखना होता है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग, जैसे उनका मैथ का जो पहले पटवारी में पे क्वेश्चन आए थे, वैसे ही जो इसमें और अपने जीके के क्वेश्चन आए थे, तो ये सारे जो प्रीवियस ईयर है वो सारे यहाँ पे डिस्कस मतलब सॉल्व किए हैं, और साथ में यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो सारे मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये जो उन्होंने डिस्कस कर दिया है। अब देखो उन्होंने क्या और चीज़ें की हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको रिव्यू कराऊँ आपको ढंग से। ये तो चलो पेपर आ गया आपके सारे। अब देखो यहाँ पे उन्होंने जो भी आपका सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज बाइफिकेट कर दिया है। तो जैसे आप सबसे पहले आएंगे तो चैप्टर वन पे आपको जो बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस इन्होंने वही लिखा है, कोई भी एक्स्ट्रा डाटा नहीं दिया है। सबसे अच्छी बात तो यह है, क्योंकि बुक्स भरी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसमें इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसमें वही चीज़ दे रखी है कि जो जो डिस्कवरी जहाँ भी है, जो जो इंपॉर्टेंट है, बस वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि स्टोन एज आया, फिर ब्रोंज एज आया, है ना। तो यहाँ पे किस किस चीज़ का यूज़ किया, देखो यहाँ पे जो कॉपर, ब्रास, लेड, टिन, यही जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसमें पूछी जाती है अर्ली हिस्ट्री में भीमबेटका मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है, मतलब वही ऐड किया है पॉइंट जो एग्ज़ाम के लिए आपको रिलेवेंट है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, मैंने देख ली है इस मैक्सिमम बुक इनकी। बाकी जो मेरे को लगा कि हाँ चलो ये बुक है, जिसमें जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप हमें रिव्यू करवा दो कि कैसी बुक है, तो जो बच्चे देखना चाहते हैं तो उसको पॉज करके भी देख सकते हैं कि किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। बाकी ये पूरी जो भी हिस्ट्री वगैरह आपको आएगी, देखो उन्होंने कितना अच्छा करके बॉक्स के फॉर्म में आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इनको क्या बोला जाता था, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है ना, वो इन्होंने क्या किया है, इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स भी आपको रिप्रेजेंट किया है। बाकी जैसे ये चौथ का बारे में पूछा जाता है, तो देखो उन्होंने कितना अच्छा करके लिखा है कि चौथ है क्या। बेसिकली एक हमारे पास टैक्स होता था, वो 1/4 क्या होता था, एक तरीके से रेवेन्यू का एक तरीके से क्या था वो हमारे पास मैकेनिज्म था हिस्ट्री में, है ना। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये मराठाओं के टाइम पे चलता था चौथ वगैरह। तो वो सारी चीज़ें देखो जो इंपॉर्टेंट है, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। ओके, तो ये कुछ सारी मुझे अच्छी लगी यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी इंग्लिश में देखो ये सारी है, मॉडर्न है, एंशिएंट है, सब चीज़ें दे रखी है। बाकी मुझे सबसे अच्छा इनका ये लगा है ना, दो इन्होंने वन लाइनर दे रखे हैं ना, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ठीक है, क्योंकि मुझे जैसे कोई भी ऐसे बच्चा है, जैसे उसने पहले पढ़ लिया, अब होता है कि एग्जाम में जो पहले के क्वेश्चन पूछे गए होते हैं ना, उन्होंने उसी चीज़ को वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है। ये मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगी कि इन्होंने क्या किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको वन वन लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कार्बन 14 डेटिंग होता है। ये बेसिकली कौन सी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी एक तरीके से मैकेनिज्म से जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता लगा कि वो आपकी इतने साल पुरानी है, तो वो कार्बन डेटिंग से पता लगा था। तो ये एग्जाम में पूछी गई चीज़ है। बाकी ये भी पूछा जाता है जॉन मार्शल, या फिर जो बुक है मोहनजोदाड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, जॉन मार्शल में। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हैं मुझे इनकी, कि नहीं इन्होंने सिंगल लाइन में काफ़ी मेहनत करी है। बाकी ये सारी चीज़ें जो भी हैं, बाकी ये आपका जीके का पोर्शन आ गया। फिर लास्ट में इन्होंने वही दे रखा है जो इनके क्वेश्चंस हैं। जैसे आप थ्योरी पढ़ लोगे, प्रैक्टिस के लिए साथ साथ में आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है।
मैंने इनको रिव्यू कर लिया है। हर एक जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी फालतू इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। जो एग्ज़ाम में रिलेवेंट है वो सारी आपको चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? चाहे आपका जियोग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, वो सारे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ हर एक चीज़, ठीक है? इकोनॉमिक वगैरह देखो सब चीज़ें टू द पॉइंट लिखी हैं, जैसा कुछ नहीं है। क्या होता है बेसिकली डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या-क्या आता है? इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है ना? कितना परसेंट है वो कंज़्यूम किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन की है। बाकी ये बजट के जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में, कि जो आपका फर्स्ट बजट था, ये बेसिकली कब हुआ था? ये प्रेजेंट हुआ था 1860 में। किसके द्वारा किया गया था सर? ये जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। और कब हुआ था? याद है, ब्रिटिश रूल के टाइम। तो ये देखो सारी चीज़ें इन्होंने ऐड करी हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से ये बुक मतलब मुझे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी है इनकी बुक। बाकी जनरल साइंस का जो पोर्शन है, जो बच्चे ढूंढते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखो यहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी चीज़ें मेंशन करी। अब देखो यहाँ से जो इन्होंने पहले पेपर दिया होगा ना, उनको देख किया होगा सर, यहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। ये पूछा होगा कि अगर आपको मेजर करना है एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड तो किससे करते हैं? तो एल्टीमीटर से करते हैं, ठीक है? तो ये एग्जाम में रेलेवेंट है पूरी की पूरी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ने की जरूरत है। देखो वही चीज़ जो मैंने बोला मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी, कि इन्होंने सिंगल लाइनर क्वेश्चन ऐड की हुई है यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर मेरा रिव्यू लेना है तो हाँ, एज़ कम्पेयर टू मी ये बुक काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें सारी जो आपकी एग्ज़ाम रिलेवेंट जो भी चीज़ है ना, जो आपका सिलेबस है, मैंने क्योंकि सबसे पहले मैंने आपका सिलेबस ही देखा है। जब भी मैं बुक देखता हूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो इन्होंने बुक बनाई है वो उन्होंने एज़ पर आपकी सिलेबस बनाई है कि नहीं है। तो इन्होंने सिलेबस बनाया है, उसमें क्या-क्या आपके टॉपिक्स हैं उसको कवर किया है, तो उसके हिसाब से ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है, बाकी लास्ट में देखो यहाँ पे आपका मैथ्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करके दे रखा है। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी की हैं। बाकी यहाँ पे आप जितना मर्जी प्रैक्टिस करो, यहाँ पे देखो प्रैक्टिस के लिए मैथ को कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को बुक परचेज़ करनी है, क्योंकि मेरे को काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे व्हाट्सएप पे कि सर काइंडली इस बुक को परचेज़ करके हमें रिव्यू करें, है ना? क्योंकि हम डायरेक्टली किसी बुक को परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब जिस भी बच्चे इसको परचेज़ करनी है वो काइंडली देख लें इसको, बुक को अच्छे ढंग से, कि ये बुक कैसी है, क्या-क्या चीज़ें रहेंगी। जैसे हिंदी में देखो, हिंदी में इन्होंने कितना अच्छा काम किया हुआ है ना? मतलब जो भी आप चीज़ें सोच सकते हो ना कि सर कहाँ से पेपर आएगा, कैसे को पेपर आएगा, तो वो सारा एक ही बुक के अंदर आपको कंपाइल करके दे दिया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी कि बच्चों को 4-5 बुकें नहीं खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी जो और देखी है मैंने बुक, वहाँ पे सिंपली हर एक जो बुक्स है या फिर हर एक सेक्शन है, उसकी अलग-अलग इतनी मोटी-मोटी बुक्स बना दी हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने सिंपली एक बुक बनाई है जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ठीक है? तो जिस बच्चे को परचेज़ करनी है वो देख लेना। बाकी इनकी जो ऑफ़िशियल साइट है, मैंने भी वहीं से मँगवाया था, है ना? इलाइट स्टडी की जो ऑफिशियल साइट है जो यहाँ पे दे रखी है ना, elaistudy.co.in। मैंने बेसिकली यहाँ से ये बुक ऑर्डर करी थी, तो आप भी चाहें तो इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है। ये इनका इंग्लिश एडिशन है, बाकी हिंदी एडिशन जिसको हिंदी में चाहिए होगा तो वो हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी में भी सेम है, ऐसा नहीं है, मैंने कंटेंट देख लिया था। हिंदी में भी जो भी कंटेंट है वो एज इट इज़ सेम का सेम है, जो इंग्लिश में दे रखा है बस आप ऐसे सोचा उसी को ही उन्होंने क्या किया, हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम वैसी ही बुक है, कोई भी कमी नहीं है, बस ये हिंदी में भी एज इट इज़ सेम टू सेम है। तो जो भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। ओके, बाकी जिन बच्चों को परचेज़ करनी है वो देख लें। बाकी लास्ट में देखो उन्होंने अपने एमसीक्यूज़ वगैरह सब चीज़ें दे रखी हैं। मतलब आपको आप पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो आप प्रैक्टिस करो। वो सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं। तो ये थे चलो इंग्लिश और हिंदी के। इनके बाकी से बोल रहे थे कि सर इसके अलावा करंट अफेयर का हमें बता दें। तो करंट अफेयर भी इनकी जो बुक थी, जो बच्चे बोल रहे थे, तो इन्होंने बेसिकली जो गिरिराज की समरी होती है, और क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिकली हमारे गिरिराज की समरी होती है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो इनमें देखो गिरिराज का जो भी मटेरियल है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जितने भी हमारे पास करंट इवेंट है, अब आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी वो आप यहाँ पे इंडेक्स में देख लो कि इस जो बुक है करंट अफेयर में क्या क्या मिल जाएंगे, कि मेजर डेवलपमेंट क्या हुई है, बाकी कौन आया है, बाकी प्रेमिसेस क्या है, मेजर अवार्ड कौन से इशू हैं, कौन सी स्कीम्स वगैरह लॉन्च हुई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारी सर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है हमेशा करंट अफेयर से, कि जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं या फिर हम बोल देते हैं कि जीआई टैग्स होते हैं, कौन से हुए हैं, कौन से बने हैं, बाकी अवार्ड से जो मिलता है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की अपने करंट अफेयर में। ओके, तो करंट अफेयर की मैंने थोड़े बहुत रीड किया है इनका, ऐसा नहीं है, तो मेरे को ठीक लगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो थ्योरी के बाद क्या है बेसिकली जो क्वेश्चन आंसर है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। कि बेसिकली जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रो कबड्डी लीग सेशन 12। तो इसमें देखो कितने हुए थे, तो वहाँ पे 6 हुए थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेसिकली, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से बनाए हैं, ये जो हमारे एक होती है बुक आती है, फिर न्यूज़पेपर आता है। कौन सा न्यूज़पेपर आता है? एक हमारा वीकली आता है गिरिराज, तो उसी की समरी है ये।
ओवरऑल देखा जाए तो उसी की समरी है, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं उसी के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। तो जिस बच्चे को करंट अफेयर अपना थोड़ा पक्का करना है तो वो इसको नोट कर ले। अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है, मैंने देख लिया, जो जो इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें देखी हैं वो सारी हैं, क्योंकि जो हम एग्जाम रिलेवेंट देखते हैं चीज़ें, अगर वो इसमें नहीं है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा भी गया था कि जो हमारे पास इंटरनेशनल मिंजर मेला 2025 का था, वो बेसिकली किस पर्पज या फिर किस नदी के किनारे कंक्लूड किया गया था, तो बेसिकली वो हमारा रावी नदी के किनारे हुआ था बेसिकली, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो न्यूज़पेपर में भी रही हैं सारी। तो ये था इनका बेसिकली जो बुक थी। कौन सी बुक थी सर? ये नेशनल एंड वर्ल्ड का करंट अफेयर, अगर किसी ने देखना हो तो इसको देख सकता है। ठीक है, बाकी MRP ऐसे 350 दे रखा है, बाकी इनका डिस्काउंट वगैरह वहाँ पे चला है साइट पे, तो वहाँ पे जाके आप देखना, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो कई बार कम होता है, कई बार काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं। बाकी ये तो पटवारी की बेसिकली, अगर ये साथ में वो दे दे बुक तब तो ठीक है, अगर बुक के साथ अगर फ्री दे दें, ताकि किसी को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो उनके लिए है। जैसे मान लेते हैं किसी ने वो बुक सारी पढ़ ली और वो चाहता है कि सर हमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें क्या है, जो पुराने तो 4 पेपर आपको मिल जाएंगे, पुराने 4 पेपर आपको मिल जाएंगे, साथ में जो इसी जो जो आपके टॉपिक्स हैं उसी के संदर्भ में आपको क्या बनाए गए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जो हैं मॉडल पेपर बनाए गए हैं। तो जिसको करना होगा वो परचेज़ कर सकते हैं इसको। मेरा मेन मोटिव तो यही था, क्योंकि ज़्यादा बच्चे थे, उनका कॉन्टेक्स्ट था कि सर हमें इसका बताएं सिर्फ आप, कि प्रैक्टिस सेट, और ये तो चलो काफ़ी 4-5 बच्चों का आया था इसके रिगार्डिंग, तो ये मैंने बता दिया। मैक्सिमम बच्चों का आया था कि सर जो पटवारी की जो उनकी बुक्स हैं उनको आप रिव्यू कर दें। ठीक है, तो अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है, मैंने देख लिया सारा, कॉन्टेक्स्ट काफ़ी अच्छा था। और इन्होंने जो चीज़ मेंशन की है यहाँ पे ना, कंप्लीट सिलेबस एज पर HPRC न्यू सिलेबस, तो ये इन्होंने इस चीज़ को मतलब बोलते हैं कि अच्छे ढंग से निभाया इस चीज़ को। जो भी चीज़ें थी अच्छी थी यहाँ पे। बाकी किसी को कोई डाउट रहता है ना, या कुछ रहता है, तो इनका जो शायद कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, तो आप उनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं, बाकी वेबसाइट तो उन्होंने दे रखी है अपनी, बाकी नहीं होगा तो मैं ट्राई करूँगा, अगर इनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिल जाए तो मैं वो भी आपको पिन कर दूँगा। तो हाँ, बस यही है, बाकी तो जो रिव्यू था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ रहता है तो आप मुझे भी एक तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल वगैरह कर सकते हैं, मैंने बताया है बच्चों को। ठीक है, फिर अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ, बाकी कुछ डाउट या कुछ रहता होगा आपके मन में तो मुझे बता देना आप।